युवा हो, युवा में भी खासा जो एक क्रेज देखने को मिला था नेताजी का, वो भी देखने को मिला था। ऐसे लिए वीरेंद्र जी, युवाओं के लिए कितनी बड़ी ये क्षति है जो नेताजी से हमेशा से सीखते हैं, चाहे वो राजनीति के मामले में हो, चाहे वो मेहनत का मामला हो। बिल्कुल, देखिए, वो एक तरह से कहा जाए तो मुलायम सिंह एक ऐसा संस्थान थे जिन पर सियासत में जो लोग आ रहे हैं और जो लोग मौजूद हैं, वो देखते थे कि वो उदारवादी नेता थे और अपने लोगों का विशेष ध्यान रखते थे। अपने नेताओं के लिए वो आंदोलन करते थे, वो संघर्ष करने में पीछे नहीं हटते थे, परिस्थितियां चाहे जितनी विपरीत रही हों। तो वो स्वाभाविक है कि उनको देखकर सीखने का लोगों को मौका मिलता है कि अपने दुश्मन को भी वो गले लगाना चाहते थे। वो स्थायी तौर पर किसी से दुश्मनी नहीं मानते थे। देश की सियासत में उनके फैसलों से बहुत बड़े बड़े परिवर्तन भी हुए। जब मनमोहन सिंह सरकार पर एक बार खतरा आया, इसके अलावा राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी कई बार मुलायम सिंह चर्चा में रहे। लेकिन मुलायम सिंह का जो भी आज की योगदान रहा भारत की राजनीति में, वो स्थिति को मजबूत करने के लिए, सियासत को मजबूत करने के लिए, देखिए, नैतिकता और संघर्ष, ये दोनों मुलायम सिंह अपने साथ लेकर चलते थे और उन्होंने लोगों को इसीलिए जोड़ा बहुत बड़ी संख्या में। वो एक पाठशाला है, एक इंस्टीट्यूट है। उनके जीवन में बहुत सारे उनके साथी आए और बिछड़े, लेकिन वो अनवरत एक पार्टी को लेकर चलते रहे। आज उस यात्रा का अंत हो गया है, लेकिन उन्होंने उससे पहले अपना पार्टी का नेतृत्व अपने बेटे अखिलेश यादव के हाथों में सौंपा है कि वो इस परंपरा को, इस मिशन को आगे बढ़ाते रहें, इस अभियान को। तो ये जरूर है कि जो उनका संरक्षण अभी तक प्राप्त था समाजवादी पार्टी को, आज के बाद वो नहीं मिलेगा। मुलायम सिंह का निधन हो गया है। मुलायम सिंह के निधन ने एक खालीपन ला दिया है उत्तर प्रदेश की सियासत में। अब वो अतीत में एक तमाम उदाहरण बनकर रहेंगे, उनकी स्मृतियां रहेंगी। नेता जो उनके युग के रहे हैं, जो अभी हैं मौजूद, वो बेहद कष्ट में होंगे। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया से लेके विपक्ष के तमाम सारे नेता, अभी विधानसभा अध्यक्ष गए, यूपी के तमाम कैबिनेट मिनिस्टर गए उनको देखने। आपको याद होगा कि जब मायावती ने राजा भैया के मामले में कार्रवाई की, उनको जेल में डाला, उनके पिता को डाला, तो मुलायम सिंह एक ऐसे नेता थे जो उनके साथ खड़े हुए। जब जब उनकी सरकार रही, तब तब उन्होंने राजा भैया को अपनी सरकार में मंत्री बनाया। अखिलेश यादव सरकार में भी उन्होंने उनको मंत्री बनाया। तो व्यक्तिगत तौर पर उनके रिश्ते हमेशा बड़े नेताओं से रहे और अच्छे रहे और उदारवादी ढंग से रहे। तो मुलायम सिंह के लिए सम्मान सभी दलों में है, दिलों में है। और यूपी के तमाम ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो मुलायम सिंह के साथ, उनके साथ विपक्ष में, सत्ता पक्ष में काम किए हुए हैं, वो सब उनके प्रति स्नेह रखते हैं। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, देखिए, सबसे पहले गए थे उनको देखने, जो मुलायम के एक जमाने में गनर हुआ करते थे, उनके निजी सुरक्षा गार्ड थे। अखिलेश यादव के खिलाफ सरहाल से उन्होंने चुनाव लड़ा था। लेकिन इन सब के इतर, चुनावी प्रतिद्वंदता के इतर, सियासत में वो हमेशा संदेश देते थे कि व्यक्तिगत रिश्तों पर, इन दलीय भावनाओं के ऊपर उठकर काम करना चाहिए, क्योंकि हम समाज निर्माण के काम में लगे हैं। ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि मुलायम सिंह जैसे लोग रहे। उन्होंने सैफई से लेकर उत्तर प्रदेश के विकास में लगातार कोशिश की। उनके समय में एक्सप्रेसवे से लेकर बिजली के क्षेत्र में, नौकरियां देने के मामले में, रोजगार में बहुत सारे काम उन्होंने किए। उनके जाने से स्वाभाविक है कि एक पीढ़ी को जो एक इंस्टीट्यूट था, अब उससे मिलने जुलने का अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन मुलायम सिंह पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में, एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में जाने जाएंगे जो जुझारू था, जो संघर्ष का रास्ता चुनता था, जेल भरो आंदोलन चलाता था, हल्ला बोलता था। वो जेल जाने से कभी डरते नहीं थे और हमेशा उन्होंने नैतिकता के साथ विपक्ष को भी पूरा सम्मान दिया जब वो सत्ता में रहे, और विपक्ष का काम वो पहले करते थे। उनके साथ कोई भेदभाव उन्होंने नहीं किया कि विपक्ष का नेता है तो उसका काम नहीं होगा। तो मुलायम सिंह के लिए ये बहुत बड़ी उनकी क्वालिटी थी कि वो अपने विरोधियों को भी दोस्त बनाकर रखते थे। अब ऐसे नेताओं का आज की राजनीति में अभाव हो रहा है और मुलायम सिंह के बाद ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में उस कड़ी में अब बहुत कम नेता बचे हैं। अगर आप देखेंगे तो यूपी में राजनाथ सिंह अब उस पीढ़ी के अंतिम नेता हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो मुलायम सिंह का बहुत इज्जत करते थे, उनके बहुत आदर करते थे जी। और वो साल में एक बार उनके घर जरूर जाते थे, उनके सम्मान में, उनका हालचाल जानने, स्वास्थ्य के बारे में जानने।
तो इस तरह की उच्च कोट की राजनीति का जो सिलसिला है वो मुलायम सिंह पर आकर रुकता है, लेकिन अभी कुछ नेता ऐसे हैं हमारे समाज में जो आगे इस परंपरा को बढ़ाएंगे। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव हमारे बीच नहीं रहे। पूर्व मुख्यमंत्री धरतीपुत्र नेताजी मुलायम सिंह यादव हमारे बीच नहीं रहे। धरतीपुत्र ऐसे ही नहीं